पहले दोनों मॉड्यूल में हमने टिग मशीन और उसके विभिन्न भागों को और उसकी प्रक्रिया को जान लिया है। अब इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि टिग वेल्डिंग में आने वाली समस्याएं, उनके कारण और उसके समाधान को। समस्या छिद्रयुक्तता यानी पोरोसिटी। इसका कारण हो सकता है एक तो खराब गैस कवरेज, नहीं तो शील्डिंग गैस बंद है, और अगर शुरू है तो या तो बहुत कम है या बहुत ज्यादा है। समस्या जड़ों में मेल का अभाव, लैक ऑफ फ्यूजन। इसके कारण हो सकते हैं या तो गलत तरीके से की गई फिटिंग या टॉर्च को जोड़ से बहुत दूर पकड़ना, आर्क की लंबाई बढ़ाना, या फिर फिलर रॉड को गलत तरीके से जोड़ना। इस समस्या के लिए आप जान लें कि गलती कहाँ हो रही है और उसे सुधारने की कोशिश करें। आप प्रैक्टिस करके ही निर्दोष वेल्डिंग सीख सकते हैं। समस्या क्रेटर्स। कारण वेल्डिंग पावर को अचानक से कम करना, जिसके कारण पोखर बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और वेल्डिंग खत्म होते ही फिलर रॉड को तुरंत हटा देना। समस्या अनुचित वेल्ड फिनिश। कारण मलिन बेस मेटल या मलिन फिलर मटेरियल या दोनों। यहाँ दिखाई देने वाली बातें हमें आम तौर पर होने वाली गलतियां बताती है। टिग वेल्डिंग करते समय आपको इन बातों पर ध्यान देना है और उन्हें टालना है। इस मॉड्यूल में हमने अभी तक वेल्डिंग में आने वाली समस्याओं के बारे में देखा। अब हम टिग वेल्डिंग की प्रक्रिया फिर से एक बार दोहराते हैं। पहले अर्थिंग क्लैंप वेल्डिंग टेबल से जोड़ें। गैस का दबाव और प्रवाह सुनिश्चित करें। करंट सेट करें। बेस मेटल साफ है या नहीं ये देखें। सेफ्टी किट पहने। वेल्डिंग शुरू करने से पहले जो बातें हमने बताई है उसे मन में दोहराए और वेल्डिंग शुरू करें। वेल्डिंग खत्म होने के बाद आपको इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। अब आपने टिग के बारे में सारी जरूरी बातें जान ली है। साथ ही साथ आपने ये भी जाना है कि टिग वेल्डिंग करते समय क्या कठिनाइयां आ सकती है और उसका हल कैसे निकाला जा सकता है। हमें विश्वास है आप इन सब चीजों का सही इस्तेमाल करके और अच्छा अभ्यास करके एक कुशल वेल्डर बन सकते हैं। अब अगले मॉड्यूल में हम मिग वेल्डिंग के सेटअप को देखेंगे।